नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के बारे में बताएंगे। भारत में सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और सांस्कृतिक सुधार के आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? राजा राम मोहन राय पाश्चात्य या शिक्षा पद्धति यानी अंग्रेजी, पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में की गई थी। वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज अकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज अकेश्वरवाद पर आधारित है। आपका अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी तथा मीरात उल अखबार के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी तथा मीरात उल अखबार के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी तथा मीरात उल अखबार के संपादक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी तथा मीरात उल अखबार के संपादक थे। आपका अगला प्रश्न है, 1815 में अकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? 1815 में अकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? 1815 में अकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा का गठन किया था। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। आपका अगला प्रश्न है, 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपका अगला प्रश्न है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। आपका अगला प्रश्न है,
1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती समाज सुधारक को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वह व्यक्ति कौन है जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना? वह व्यक्ति है स्वामी दयानंद सरस्वती। वह व्यक्ति है स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। आपका अगला प्रश्न है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। आपका अगला प्रश्न है, 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे धर्म समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में 1893 में भाग लिया था। 1893 में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में। आपका अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी मार्गरेट नोबेल। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी मार्गरेट नोबेल। आपका अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी। 1875 में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अंडियार मद्रास में स्थापित किया गया था। मद्रास में अंडियार में स्थापित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों में से सफलता मिली थी? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी
एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली थी। आपका अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। आपका अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन वी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। वी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। आपका अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। आपका अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। आपका अगला प्रश्न है, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन गुरु राम सिंह कुक्का द्वारा चलाया गया। गुरु राम सिंह कुक्का द्वारा चलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी? महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी संज्ञा दी गई थी। सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दी गई थी गोपाल हरि देशमुख को। आपका अगला प्रश्न है, 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा की गई थी। पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। आपका अगला प्रश्न है,
भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। सर सैयद अहमद खान को माना जाता है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। आपका अगला प्रश्न है, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तहलीज उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तहलीज उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।